प्राचीन दुनिया के रहस्यमय राक्षस के सामने खड़े थे। पानी में से एक राक्षस प्रकट हुआ और गुस्से में उन पर हमला करने लगा। उसने कहा, तुमने इस जगह पर कदम रखकर अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है। और फिर किसी को कुछ करने का मौका मिलने से पहले उस राक्षस ने राज पर हमला कर दिया। अपने मुंह से आग उगलते हुए उस पर सीधा वार कर दिया, जिससे राज घायल हो गया। स्थिति और अधिक बिगड़ने से पहले तीनों दोस्त वहाँ से भागे, लेकिन इस बार वे तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे और वो राक्षस उनका पीछा करता रहा। राज, जो ज़्यादा घायल था, एक गुफा में दाखिल होकर एक रहस्यमय झरने की ओर चला गया। उसको ये अजीब लगा कि गुफा के अंदर एक झरने का होना, पानी आखिर आ कहाँ से रहा था और जा कहाँ रहा था। दर्द और थकान से चूर राज उस झरने के पास बैठ गया, सोच विचार में डूबा हुआ। अंकित अपने दोस्त की तलाश में वही पुराने कमरे तक पहुंच गया जहां पुरानी मूर्तियां और रहस्यमय तंत्र की किताबें थीं। दूसरी ओर अर्जुन जंगल में पहुंच गया जहां एक लोमड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। तीन दोस्त, जिनका साथ ही उनकी ताकत थी, अब बिखर चुके थे। दूसरी तरफ वो भयानक राक्षस राज की खून की बूंदों के आधार पर उस तक पहुंच गया। राज, जिसे गहरे घाव लगे थे, राक्षस को अपनी ओर बढ़ता देखकर घबरा जाता है। उसकी आंखों में मौत नज़दीक दिख रही थी। राक्षस ने बिना देर किए राज पर हमला कर दिया और उसकी चीख गूंज उठी। ये चीख अंकित तक साफ पहुंची और वो तेज़ दौड़ते हुए हर जगह राज को ढूंढने लगा। आखिर में वो झरने तक पहुंचा जहां राज अधमरी हालत में ज़मीन पर पड़ा था। अंकित बिना कुछ सोचे उसके पास दौड़ा और उसे गले लगाया। राज ने कुछ बोलने की कोशिश की और उसके होठों से अर्जुन का नाम निकला, जैसे अर्जुन ही उनके लिए आखिरी उम्मीद हो। अंकित अपने सबसे करीबी दोस्त की मौत से गहरी पीड़ा में डूब चुका था। यकीन नहीं कर पा रहा था कि राज अब नहीं रहा। उसने अपने आप को मुश्किल से संभाला और गुस्से में कसम खाई कि राज की मौत का बदला वो लेकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंकित ने अर्जुन को ढूंढने की बजाय वापस उस कमरे में जाने का फैसला किया जहां तंत्र मंत्र की किताबें थी, सोचते हुए कि शायद उन किताबों में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो इस मुसीबत से बचाने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए कोई रास्ता बता सके। अर्जुन का पता नहीं चल रहा था, क्या वो लोमड़ी का शिकार बन चुका था या फिर वो भी अंकित की तरह अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। ये एक राज बना हुआ था। अंकित तंत्र की किताब का अध्ययन करते हुए इस कमरे से निकल चुका था। भटकता हुआ आखिरकार वो अर्जुन से मिल गया। दोनों दोस्त एक दूसरे को जिंदा देखकर खुश हुए, लेकिन ये सुकून के लम्हे ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाले थे। तभी अर्जुन ने देखा कि अंकित के हाथ में एक छोटा सा शीशा है। अर्जुन ने पूछा, ये शीशा कहाँ से ले आया भाई? अंकित थोड़ा मजाक में बोला, भाई वो कमरे के मूर्तियों के पास ये पड़ा था। सोचा इतनी भारी मूर्तियाँ तो मैं उठा नहीं सकता, पर ये छोटा सा शीशा तो ले ही सकता हूँ। सोचा अगर ज़िंदा बच गया तो इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। अर्जुन हंसने लगा, भाई तू भी कमाल है। इस ज़िंदगी और मौत के खेल में भी तूने पैसों के बारे में सोचना नहीं छोड़ा। तभी वहाँ वो राक्षस आ गया और अंकित की ओर तेज़ी से हमला करना चाहता था। अंकित उसके सामने वही शीशा रखता है और शीशे में अर्जुन का चेहरा दिखाई देता है। जैसे ही आग की लपटें शीशों को छूती हैं, अंकित का सिर्फ हाथ जलता है, लेकिन शीशे में प्रतिबिंबित अर्जुन पूरी तरह से जल जाता है। और ऐसे ही उस राक्षस का भी अंत हो गया, मानो वो हवा में गायब हो गया। जैसे ही अर्जुन की मौत हुई, उसके द्वारा बनाए गए राक्षस भी मर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया। दरअसल अर्जुन पहला यहाँ अकेले आ चुका था और उसने पुरानी मूर्तियों और तंत्रों की किताबों से जान लिया था कि चमत्कारी मूर्तियाँ तभी इस स्थान से हटेंगी जब उन्हें दो लोगों की बलि मिल जाए। ये सारा खेल अर्जुन का था, जिसमें वो अपने दोनों दोस्तों की बलि देकर वो चमत्कारी मूर्तियाँ अपने साथ ले जाना चाहता था। अंकित को अर्जुन पर शक तब हुआ जब पहली बार उनका सामना उस राक्षस से हुआ था और राक्षस ने सीधे अंकित और राज पर हमला किया, अर्जुन पर नहीं। भागते हुए अंकित वही मूर्तियों वाले कमरे में पहुंचा और उसने तंत्र की किताबों में ये दूसरा राज पढ़ा। अंकित ने सब कुछ समझ लिया था, साथ ही उन किताबों में लिखी गई तंत्र विधियों से राक्षस को कैसे बुलाया और ख़त्म किया जाए, उसकी सारी विधियां भी समझ ली थी। अंकित समझ गया था कि ज़िंदा बचने के लिए जिसने ये खेल शुरू किया था, उसकी मौत पर ही ये मौत का सिलसिला ख़त्म होगा।
कुदरत का साथ मिलते ही उसको वहाँ एक आईना मिला और उसने अपनी सूझबूझ से काम किया। और जैसे ही राक्षस ने हमला किया, अंकित ने आईना कुछ इस तरीके से रखा कि जिसमें अर्जुन का प्रतिबिंब दिखे, और यूं अर्जुन अपने ही शिकार में फंस गया। अर्जुन के साथ साथ उसके बनाए राक्षस का भी वही खात्मा हो गया। इस व्याख्या से एक मूल मंत्र समझ में आया, जो बोएगा वही पाएगा, यही कर्मा है, यही धर्मा है। अंकित का दिल भारी था क्योंकि वो अपने दोस्त राज को नहीं बचा पाया, जो उसके लिए एक गहरा दुख था। अर्जुन की मौत के साथ ही वो दरवाज़ा जो गायब हो गया था फिर से प्रकट हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे वापस ला दिया हो। अंकित ने उस भयानक हवेली को हमेशा के लिए अलविदा कहा और वहाँ से चला गया। घर पहुँचकर अंकित ने महसूस किया कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जो भी कर्म किए जाते हैं उसका फल ज़रूर मिलता है, चाहे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कर्मा किसी के सगे नहीं होते। अर्जुन का अंत यही सच्चाई को उजागर करता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।